एक मिनट। और ये सब भी आप ही ने तो मुझे सिखाया है। अरे ये तो मेरी टाइम ट्रैवल की इक्वेशन है। इसी की मदद से तुम्हें टाइम मशीन बना रहा हूं। देखो माँ, दिस इज माई टाइम ट्रैवल इक्वेशन। मेरे सिवा इसे और कोई नहीं जानता है। ऐसा नहीं है एस्ट्रो गुरु, ये इक्वेशन तो सन 2123 में आपका हर शिष्य जानता है। अब हुआ यकीन मेरी बात का? हाँ विकाल, अब मुझे यकीन है कि तुम मेरे शिष्य रह चुके हो। और मुझे भी यकीन था एस्ट्रो गुरु कि आप अपने इक्वेशन को तो पहचान ही लेंगे। लेकिन ये कैप्टन व्योम कौन है और क्यों मारना चाहता है ये मुझे? हमारे समय में मानव सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, सूर्यमंडल के हर ग्रह पर रहते हैं, और यह संभव हुआ है आप ही के बनाए हुए आविष्कारों के जरिए। अब व्योम हमारे काल के मानव को अपना गुलाम बनाना चाहता है, लेकिन यह तब ही संभव होगा जब आपको अपने आविष्कार करने का मौका ही नहीं मिले। बहुत ही खतरनाक बदमाश लगता है ये व्योम। ऐसा ही है उमा जी, ऐसा ही है। अब मेरी आप दोनों से एक ही प्रार्थना है, जब व्योम आएगा, और वो आएगा जरूर, वो आप दोनों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा, मुझे बुरा भला कहेगा, आप उसकी बातों का यकीन मत कीजिए, लेकिन यकीन करने का दिखावा जरूर कीजिएगा। व्योम इसलिए ऐसा करेगा क्योंकि वो आपसे एक वैज्ञानिक रहस्य चुराना चाहता है आपको मारने से पहले। कौन सा रहस्य? ये तो मैं नहीं जानता एस्ट्रो गुरु, लेकिन उसका मानना है कि आपके पास ऐसा कोई रहस्य है। खैर, जैसे ही वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, उसे थाम लीजिए, लेकिन ये पहनकर। ये क्या है? बेहोश कर देने वाली अंगूठी। जैसे ही व्योम इसे छुएगा, वो बेहोश हो जाएगा, और मैं उसी वक्त उसे गिरफ्तार कर लूंगा। रुको, कहीं इससे चंदू को तो कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, एस्ट्रो गुरु तो पूरी तरह सुरक्षित है। लीजिए ना, व्योम किसी भी वक्त यहां आ सकता है। वो अगर मुझे यहां देखेगा, वो अंदर नहीं आएगा। आप ऐसा कीजिए, वो पिछले वाले कमरे में जाकर छुप जाइए।